तुम सोचते हो तुम अपने फैसलों के मालिक हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे हर कदम की डोर किसी अदृश्य मोह ने पकड़ी हुई है। तुम कहते हो अब भूल जाऊंगा उसे, पर दिल फिर वही रास्ता चुन लेता है। मोह ऐसा जाल है जो न दिखाई देता है, न टूटता है, बस धीरे धीरे तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और सबसे अजीब बात यह है, तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो, जबकि असल में तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे मोह नचा रहा है। और तुम समझ रहे हो, तुम खुद चल रहे हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी को भूलने की कोशिश जितनी ज्यादा करते हो, वो उतना ही दिमाग में घूमता रहता है? क्यों किसी चीज से दूरी बनाना चाहते हो तो वही चीज बार बार सामने आ जाती है? यही तो मोह है। मोह यानी वो सटल कनेक्शन जो दिखता नहीं पर भीतर जड़ पकड़ लेता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर कुछ चीजें समय से नहीं, समझ से ठीक होती हैं। मोह उसी समझ की कमी है। तुम किसी से बंधते नहीं, तुम उसकी याद, उसकी आदत, उसके एहसास से बंध जाते हो। कभी देखा है, एक माँ अपने बेटे को दूर शहर भेजती है। वो रोज सुबह उसका कमरा देखती है, उसका तकिया ठीक करती है, भोजन बनाते समय 2 रोटियां ज्यादा रख देती है, क्योंकि मोह सिर्फ लोगों से नहीं, उनकी उपस्थिति से जुड़ जाता है। मोह का अर्थ है वो जो जा चुका है फिर भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। कई बार हम सोचते हैं मोह सिर्फ इंसानों से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी पुराने घर से, किसी तस्वीर से, किसी परफ्यूम की खुशबू से भी मोह हो जाता है, क्योंकि हर चीज में कोई स्मृति जुड़ी होती है। और स्मृतियां जब भावनाओं के साथ मिलती हैं तो मोह बन जाती हैं। कभी किसी कैफे में बैठे बैठे अचानक किसी का पसंदीदा गाना बजता है और दिल बेचैन हो उठता है। वो गाना नहीं, वो मोह बोल रहा होता है। वो तुम्हें याद दिला रहा होता है कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। मोह कोई बाहरी बंधन नहीं, ये एक आंतरिक एडिक्शन है। तुम उसे छोड़ना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे मन के अंदर से तुम्हें पकड़ लेता है, जैसे कोई इनविजिबल चेन जो तुम्हारे कदम रोक लेती है हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। कभी किसी रिश्ते में देखा है, एक इंसान दूसरे को हर दिन तकलीफ देता है, फिर भी दूसरा छोड़ नहीं पाता, क्योंकि दर्द से भी मोह हो जाता है। कभी कभी हम दुख से इतने जुड़े रहते हैं कि बिना उसके हमें अपनी पहचान अधूरी लगती है। मोह हमेशा किसी चीज को पाने का नाम नहीं है। कभी कभी किसी चीज को न खोने की जिद भी मोह होती है। हम कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहा, पर दिल फिर भी हर नोटिफिकेशन पर धड़कता है। हम कहते हैं अब मैं बदल गया हूं, पर रात को वही पुरानी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। मोह की यही सबसे खतरनाक बात है, वो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है, जबकि वो अब भी तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है। मोह तब पैदा होता है जब दिल हक चाहता है और जिंदगी इनकार कर देती है। तब मन उस अधूरेपन को पकड़ लेता है, जैसे बच्चा खिलौना छूट जाने पर जमीन से उसे उठाने की कोशिश करता है। वो खिलौना चला गया है, पर पकड़ने की कोशिश जारी रहती है। मोह हमेशा वही होता है जहां स्वीकार नहीं है, जहां यथार्थ को मानने की हिम्मत नहीं है। तुम सोचते हो मोह प्यार का हिस्सा है, पर सच ये है कि जहां मोह है वहां प्यार अधूरा है। कभी किसी बच्चे को देखो, वो गुब्बारे को कसकर पकड़ता है क्योंकि उसे डर है कि वो उड़ जाएगा, पर गुब्बारे को पकड़ने से वो हवा में नहीं उड़ता, वो धीरे धीरे मर जाता है। मोह भी वैसा ही है। तुम जिसे कसकर पकड़ते हो वो तुम्हारे ही डर से मरने लगता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब पकड़ छोड़ दी जाती है, और मोह तब होता है जब डर पकड़ लेता है। हर मोह की जड़ में एक डर छिपा होता है, डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर अधूरे रह जाने का। हम सोचते हैं हम किसी से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम जुड़ते नहीं, हम चिपक जाते हैं। और जो चिपकता है वो कभी उड़ नहीं पाता। कभी किसी बुजुर्ग को देखो जिसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया। वो हर शाम दरवाजे पर बैठा रहता है, किसी की आहट सुनते ही उठ खड़ा होता है। वो जानता है शायद कोई नहीं आएगा, फिर भी दिल उम्मीद नहीं छोड़ता। वो उम्मीद नहीं मोह है। मोह दिल को तसल्ली देता है कि शायद आ जाएगा, और यही शायद मन की सबसे बड़ी कैद है। मोह कोई बाहरी कैद नहीं, वो मन का कंफर्ट जोन है,
जहां हम रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां दर्द जाना पहचाना है। नया दर्द हमें डराता है, पुराना दर्द हमें पहचान देता है। इसलिए इंसान मोह में फंसकर वही गलती बार बार दोहराता है। वो भूल जाता है कि मोह जाने वाले को रोकता नहीं, बस जाने के बाद उसकी छाया को पकड़ कर रखता है। तुम जितना मोह से भागते हो, वो उतना ही तुम्हारा पीछा करता है। क्योंकि भागने से कुछ खत्म नहीं होता, भागने से बस उसका नाम बदल जाता है। आज तुम किसी इंसान से मोह तोड़ना चाहते हो, कल किसी आदत से, पर असल में तुम किसी चीज से नहीं, अपने ही लगाव से भाग रहे होते हो। मोह को समझो, वो कोई व्यक्ति नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो तुम्हारे भीतर की अधूरी कहानी है। तुम्हारे मन ने किसी चीज को अधूरा छोड़ा, और वही अधूरापन मोह बनकर तुम्हें घसीटता रहता है। कभी किसी टूटी हुई घड़ी को देखा है? वो रुक चुकी होती है, लेकिन उसकी सुइयां अभी भी तुम्हारी नजर को खींचती हैं, क्योंकि तुम यादों के समय में जी रहे हो, वर्तमान में नहीं। मोह तब टूटता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें बस याद बनने के लिए थीं, साथ निभाने के लिए नहीं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आए ताकि तुम्हें सिखा सके छोड़ने की कला, पर हम क्या करते हैं? हम सीखने की जगह पकड़ लेते हैं। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं जो पहले ही जा चुका है, और जितना रोकते हैं वो उतना दर्द देता है। कभी ध्यान दिया है, जब हाथ में रेत होती है और तुम उसे कसकर पकड़ते हो तो वो और ज्यादा फिसल जाती है, लेकिन जब हाथ ढीला छोड़ दो तो वही रेत टिक जाती है। मोह का नियम भी ऐसा ही है, जितना कसोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। मोह को तोड़ना कोई कर्म नहीं, एक जागरूकता है। वो तब टूटता है जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो, जब तुम यह पहचान लेते हो कि मोह बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, वो अपने आप गिर जाता है। जैसे धूप आने पर अंधेरा गायब हो जाता है। कभी किसी चीज को छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो, ध्यान से, ईमानदारी से देखो। वो कैसी भावना है जो तुम्हें रोकती है? डर है, अधूरापन है, या झूठी उम्मीद? जब तुम उस भाव को बिना भागे देख लेते हो, वो खुद अपनी शक्ति खो देता है। इंसान मोह में इसलिए फंसता है क्योंकि वो कंप्लीट होना चाहता है, लेकिन किसी और के जरिए। और यही इल्यूजन है, क्योंकि कंप्लीटनेस तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम सोचते हो कि वो व्यक्ति, वो चीज, वो आदत तुम्हें भर देगी, लेकिन असल में वो तुम्हें खाली करती है, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी उसे दे देते हो। और जब तुम खाली हो जाते हो तो वही खालीपन फिर मोह में बदल जाता है। एक साधारण उदाहरण, कभी किसी मोबाइल नोटिफिकेशन की आदत लगी है? हर 5 मिनट में चेक करते हो, भले कुछ नया ना हो, वो भी मोह ही है, क्योंकि तुम्हारा मन उस एक्साइटमेंट से जुड़ गया है। तुम्हारा मन अब खामोशी नहीं झेल पाता, तुम्हें किसी न किसी चीज से कनेक्शन चाहिए। वही कनेक्शन मोह है। कभी ध्यान दो, जब तुम किसी इंसान से गहराई से जुड़ते हो और फिर वो दूर चला जाता है, तो तुम्हारा दर्द उस इंसान से नहीं होता, उस खाली जगह से होता है जो उसके जाने से बनी। पर मन उस खाली जगह को भी भरना चाहता है। वो नई चीजें, नए लोग, नया डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। मगर सच में मोह वहीं खत्म होता है जहां तुम उस खालीपन को महसूस कर पाते हो, बिना भागे। उस खाली जगह में जो सन्नाटा है, वही तुम्हारा सत्य है, वहीं तुम खुद से मिलते हो। पर ज्यादातर लोग उस सन्नाटे से डरते हैं, इसलिए वे बार बार किसी न किसी मोह की तरफ भागते हैं। मोह को मिटाना मतलब भागना नहीं, बल्कि रुककर उस सन्नाटे में उतर जाना है। वहां कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो, और वही असली आजादी है। एक दिन तुम समझोगे कि मोह छूटने से खोना नहीं होता, बल्कि जो असली है वही बचता है। जो झूठा था, जो अस्थाई था, वो चला जाता है, और ठीक है। मोह हमेशा पकड़ने से जुड़ा होता है, और प्रेम हमेशा छोड़ने से। मोह कहता है मेरा बना रहे, प्रेम कहता है तू जहां भी रहे खुश रहे। मोह डर से पैदा होता है, प्रेम विश्वास से। जब तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे बंधन नहीं देते, तुम उसे स्वतंत्रता देते हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों को भी समझने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम जानते हो जो तुम्हारा है वो कभी जा नहीं सकता, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं।
सच्ची आज़ादी मोह से छुटकारे में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि मोह कभी था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे डर और आसक्ति का नाम था। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो तुम किसी को दोष नहीं देते, तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम बस मुस्कुरा कर कहते हो, जो था वो सुंदर था, जो गया वो भी ठीक है। यही वो क्षण होता है जब मोह टूटता नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर प्रेम में बदल जाता है। और प्रेम कभी नहीं टूटता,